बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम उन मनाजिर के बारे में बात करेंगे जो इससे पहले कभी नहीं हुए। व्हाइट हाउस में अमेरिकन प्रेसिडेंट एक दूसरे मुल्क के प्रेसिडेंट के साथ किस तरह से बहस कर रहे हैं, किस तरह से उलझ रहे हैं ऊंची आवाज में, और ये पूरी दुनिया के सामने हो रहा था। सारा मीडिया वहां पर खड़ा था। क्या बात है आखिर। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा डिजास्टर है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का, जो हमने कल देखा, डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की की लड़ाई। यहाँ पर दुनिया इस लड़ाई को दो पहलुओं से देख रही है। कोई डोनाल्ड ट्रंप के साथ है और ज़ेलेंस्की को बुरा भला कह रहा है, तो कोई ज़ेलेंस्की के साथ है और ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के साथ लड़ाई की। इससे पहले का जो अमेरिकन के प्रेसिडेंट थे जो बाइडेन, इनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स देते थे, यानी यूक्रेन को बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहे थे, और मौजूदा प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि तुम्हें इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स देने का क्या फायदा। तो यहाँ पर पहले आधा पौना घंटा इनकी बातचीत चलती रही। इसके बाद पता नहीं ज़ेलेंस्की को क्या हुआ, शायद वो लड़ाई करने के मूड में आए थे, इनको पता नहीं वो दुनिया के सबसे पावरफुल बंदे के सामने बैठे हुए थे, और इनके वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस के साथ उलझना शुरू हो गए। वेंस को कहते हैं कि तुमने कभी विजिट किया है यूक्रेन का जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो। फिर कहते हैं व्हाट काइंड ऑफ डिप्लोमेसी। जब जेडी वेंस डिप्लोमेसी की बात कर रहे थे तो कहते हैं कि क्या डिप्लोमेसी, 2014 से 16 तक, तो इसके बाद फिर तुम्हारी भी हुकूमत आई थी, तुमने क्राइमिया के हवाले से कुछ नहीं किया। और इसके बाद फिर जेडी वेंस ने इनको टोका। इन्होंने कहा कि ये डिसरिस्पेक्टफुल है कि तुम हमारे मुल्क में आकर, हमारे प्रेसिडेंट हाउस में आकर सारी दुनिया के मीडिया के सामने इस तरह से बात कर रहे हो, ये डिसरिस्पेक्टफुल है। यहाँ तक ट्रंप चुप थे, लेकिन इसके बाद ज़ेलेंस्की ने व्हाइट हाउस के अंदर बहुत ही अफसोसनाक बात की। इन्होंने कहा कि ठीक है, जंगों में प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि जेडी वेंस ने इनको टोका कि आपको तो क्लियर कट प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपको तो मैन पावर की प्रॉब्लम्स हैं, आप जबरदस्ती लोगों को मैदान जंग में आगे कर रहे हो। तो आगे से ज़ेलेंस्की ने कहा कि प्रॉब्लम्स तो सबको आती हैं, एक दिन आप भी फील करेंगे, अभी तक आपने फील तो नहीं की, लेकिन आप भी फील करेंगे। आपके पास एक बहुत बड़ा समंदर है, शायद इसी वजह से आपने इस तरह की जंग अभी तक फेस नहीं की, लेकिन आप फील करोगे। ये डोनाल्ड ट्रंप का ब्रेकिंग पॉइंट था। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम ये बात करो कि हम क्या फील करेंगे क्या नहीं। तुम इस पोजीशन में नहीं हो कि हमें लेक्चर दे सको, तुम्हारे पास कोई कार्ड नहीं है, तुमने ये जंग शुरू की है, तुम इसके रिस्पॉन्सिबल हो। और डोनाल्ड ट्रंप ने शायद ये बात सही की है कि एक ऐसा बंदा जो खुद वेस्ट पर डिपेंडेंट है, वो इन्हीं को आकर लेक्चर दे रहा है। और फिर वेंस ने कहा कि हम जंग को खत्म करवाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो बंदा जंग खत्म करवाने की कोशिश कर रहा है, तुम इसी को बुरा भला कह रहे हो, तुम इसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इन्होंने फिर ज़ेलेंस्की को आईना दिखाया, लेकिन वो फिर भी नहीं समझे। ट्रंप ने कहा कि यू आर गैम्बलिंग विद वर्ल्ड वॉर 3। इन्होंने कहा कि तुम्हारे लोग मर रहे हैं और तुम यहाँ पर आकर हमें लेक्चर दे रहे हो। जो बाइडेन जो तुम्हें 350 बिलियन डॉलर्स देते रहे, उनका तुम क्या करते रहे हो। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ जिस तरह ओवल ऑफिस में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया के सामने बहस हुई, इससे रूस यूक्रेन जंग के मामलात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ट्रंप के रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। अमेरिकन न्यूज नेटवर्क CNN से खबर आई है कि सख्त बहस के बाद ज़ेलेंस्की और ट्रंप अलग अलग कमरे में चले गए थे। अमेरिकी मीडिया में कहा जा रहा है कि इससे पहले किसी मेहमान पर कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट इतने हमलावर नहीं हुए थे। अब पूछा यह जा रहा है कि इसके बाद ज़ेलेंस्की कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे। CNN के चीफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी कॉरेस्पॉन्डेंट निक पैटन वॉल्श ने लिखा है कि ज़ेलेंस्की को अब या तो अमेरिका के बिना किसी तरह गुजारा करना होगा, या फिर सबसे आसान काम यह होगा कि वो इस्तीफा दे दे। हालांकि ज़ेलेंस्की का अपनी जगह से हटना रूस के हिस्से में जाएगा। पूरे मामले में रूस में भी काफी हलचल देखने को मिल रही है। डेलावेयर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदिर खान ने एक वीडियो पोस्ट की है। इसमें उन्होंने कहा कि मैं आज डोनाल्ड ट्रंप के साथ हूँ। ज़ेलेंस्की किस तरह से इतने डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से बात कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ज़ेलेंस्की ने ऐसा जानबूझकर किया है ताकि अमेरिकन लोगों का एतबार जीत सके। बात सिर्फ यहाँ पर ज़ेलेंस्की की नहीं है। ट्रंप के दोबारा प्रेसिडेंट बनने के बाद चाहे जॉर्डान किंग हो, फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रो हो, या ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर हो, सबके साथ ट्रंप ने बहुत सख्ती से बात की, लेकिन सब ने मामले को संगीन होने से बचाया। लेकिन ज़ेलेंस्की ऐसा नहीं कर पाए, जो ट्रंप और ज़ेलेंस्की के दरमियान सख्त बहस की वजह बनी। इसके अलावा ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को वार्न किया कि अब आपको हमारे साथ मिनरल्स की डील लाजमी करनी होगी, ताकि हमें भी तो कुछ मिले, हम आपको सिक्योरिटी गारंटी दे रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 में शुरू हुई जंग को 3 साल हो गए हैं। इन 3 सालों में दुनिया बहुत बदल चुकी है, लेकिन जंग का अभी तक कोई हल नहीं मिला। जब जंग शुरू हुई थी तो अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन थे, और अब डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं। ट्रंप इस लड़ाई को खत्म करवाने के लिए रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से बात करने वाले हैं। ज़ेलेंस्की के व्हाइट हाउस जाने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि यूक्रेन नेटो में शामिल होने का आइडिया भूल सकता है। ट्रंप ने कहा कि नेटो ही शायद वो रीजन है जिसकी वजह से ये सब कुछ शुरू हुआ। ट्रंप ने ये कहा कि वो रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं।
यूक्रेन को लेकर ट्रंप के इस रुख के बारे में कई लोग मानते हैं कि इसके जरिए ट्रंप चीन और रूस के ताल्लुकात को कमजोर करना चाहते हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर संजय कुमार पांडे कहते हैं कि एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ट्रंप चीन और रूस को अलग करना चाहते हैं। यूजी थिंक टैंक चैथम हाउस में एशिया पैसिफिक प्रोग्राम में सीनियर रिसर्च फेलो हैं। इन्होंने ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स में लिखा कि यूक्रेन के मामले में ट्रंप के अचानक यूटर्न से चीन परेशान है। चीन को लग रहा है कि अमेरिका और रूस के बीच रिलेशनशिप मजबूत हो रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो हम आपके लिए अपडेटेड वीडियो जरूर बनाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।